हेडिंग दें कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन नाम से आइडिया हो रहा है कि दो वेरी को बोलते हैं, दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप, वो अगर आपने चेक करना हो तो ये आपको कोरिलेशन एनालिसिस बताएगा। अब दो वेरिएबल के दरमियान अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप चेक करनी है तो इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं, जिनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड और आपके सिलेबस में शामिल हैं। एक है स्कैटर डायग्राम और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये दोनों मेथड दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्कैटर डायग्राम ये बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक तस्वीरी नुमाइंदगी है। डाटा को आपने वो प्लॉट कर देना है और उन प्लॉट्स को आपने देख लेना है कि उनकी टेंडेंसी क्या बन रही है। स्कैटर डायग्राम, इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपको डाटा गिवन है, वाई और एक्स, ये दो कॉलम गिवन है, इनकी वैल्यूज गिवन है। आपने एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। जो एक्स है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वाई ही है। अगर ये इसके एक्स और वाई की जगह पे सेल, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर, ये उसने नाम यूज किए होते, तो सेल चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे हमने वाई एक्सिस पे लेना था। और एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। एक्स और वाई का आपने कोऑर्डिनेट बना दिया, फर्ज किया ये पॉइंट है। दूसरे पेयर को प्लॉट किया, वो फर्ज करें ये बन गया। तीसरे प्लॉट को फर्ज, चौथा पॉइंट बनाया, पांचवा बनाया। तो आपने बस इसको मिलाना नहीं है, पॉइंट्स को यूं करके छोड़ देना है इसी तरह ही। तो ये आपकी एक स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर का मतलब होता है बिखराव। तो आपने इसको स्कैटर फॉर्म में छोड़ देना है। बस ये डाटा देख के खुद ही आइडिया लगाते फिरेंगे दो वेरिएबल्स के दरमियान टेंडेंसी कोई बन रही है कि नहीं बन रही। तो जिस तरह ये पॉइंट्स हैं, इनको देख के पता चल रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है दो वेरिएबल के दरमियान। समझे बात? तो ये पॉजिटिव रिलेशन की स्ट्रेंथ कितनी है ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर तो ये लाइन जितनी स्टीपर होगी, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है। अगर ये लाइन जितनी फ्लैटर होगी, इसका मतलब है वीक पॉजिटिव रिलेशन। वीक, स्ट्रॉन्ग। और अगर कोई रिलेशन ही ना बन रहा हो तो ये पॉइंट्स को देख के कोई आपको टेंडेंसी पता ही नहीं चलेगी। लाइक ये एक पॉइंट इधर आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये है, तो ये कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा। तो आप बोलेंगे देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये एक तस्वीरी नुमाइंदगी है जिसको देख के जल्दी से आप लोग पता चला लेते हैं कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है कि नहीं है। पहला मेथड तो ये हो गया कोरिलेशन को फाइंड करने का। अब दूसरा मेथड और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हेडिंग दे दें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पॉपुलेशन का कोरिलेशन अगर आपने फाइंड करना हो तो इसे डिनोट किया जाता है रो के साथ। ये क्या है जी? रो, RHO। ई और इसके दरमियान ये आपको जरा फर्क पता होना चाहिए। ये दोनों सिंबल, ये तो एरर है और ये रो है। ओके जी। यस सर। और ये रो एक्स ऑन वाई हो या वाई ऑन एक्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला सेम होता है। और सैंपल के लिए इसे डिनोट किया जाता है आर के साथ। आर वाई ऑन एक्स हो और आर एक्स ऑन वाई हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला दोनों का सेम है। इसके फार्मूले कुछ लिख रहा हूँ, आपने याद रखना है। समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार स्केयर और नीचे वाली टर्म का स्केयर रूट। पहला तो फार्मूला बन गया ये। अब ऊपर वाली टर्म याद रखें, ये कोवेरियंस होता है जिसे COV इससे डिनोट किया जाता है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। और नीचे वाली ये वाली टर्म, ये आपका बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स का इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इसे यूं भी लिखा जा सकता है। और इसका एक आसान फार्मूला जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा यूज किया जाता है, मैं भी उसे प्रेफर करता हूँ, वो है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। ये बी जो आपने फाइंड किया उसे मिलता जुलता है, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सारा बी ही है, उसमें बस आपने ये एडिशन करना है, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई
होल स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म का ले लेना है स्क्वायर रूट। चलो भाई, ये आपका आ गया कोरिलेशन। कोई 2-3 या 3-4 फार्मूले और बनते हैं, ये बुक में से देख लेंगे। फिर आप आगे आप लिखें बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इंपॉर्टेंट है ये, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, यहां तक लिख लें फटाफट, मिनट मारे मेरा। प्लस या माइनस का साइन तो सिर्फ ये बताएगा ना कि नेगेटिव रिलेशन है या पॉजिटिव है। असल में जो उसकी स्ट्रेंथ है आंसर की, साइन को इग्नोर करके आपका आंसर आपने देख लेना 1 के करीब है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, 0 के करीब है तो वीक रिलेशन, और स्ट्रॉन्ग होते होते आंसर बिल्कुल 1 हो गया तो परफेक्ट रिलेशन है, और वीक होते होते अगर आंसर आपका बिल्कुल 0 हो जाता है तो नो रिलेशन। तो जो अभी मैंने एक्स और वाई इनकी वैल्यूज लिखवाई थी वो किसने नोट की हुई है? 2 कॉलम जो मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट करवाया था जी। वाई क्या था? बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये फाइंड करना है। ओके जी, सॉल्यूशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपने सबसे पहले इसका लगाना है फार्मूला, आर इक्वल है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। तो ये आगे आपने जो कॉलम निकाले हुए थे एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, इनके सब मुझे लिखवा दें। ओके, समीशन एक्स स्क्वायर है 14, 14, समीशन एक्स वाई है 12 12, और समीशन वाई स्क्वायर है 30। 30। तो ये था 6 और ये था हमारे पास 10। यस। वैल्यूज आपने पुट करनी है, n है नंबर ऑफ वैल्यूज, वो 4 है हमारे पास। 4 इंटू समेशन एक्स वाई 12 माइनस समेशन एक्स 6 इंटू समेशन वाई 10। ये तो ऊपर वाला b अगर आपने निकाला हुआ है सेम वही है ना, उधर से आंसर उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये भी वैल्यू आपने वो b वाली ही जो निकाली हुई है डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 4 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर 14 माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, सिमिलरली 4 इंटू समेशन वाई स्क्वायर 30 माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। तो ये बताएं जी ऊपर वाले का क्या आंसर है? 48 माइनस 60, तो माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये था 20, और इसका बता दें क्या आया, अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, माइनस आर इक्वल माइनस 12 ओवर 20, तो आर आ गया माइनस 0.6। हाँ जी, अब 1 के करीब है कि 0 के करीब है आंसर? 1 के करीब है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। 1 के करीब तो है लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। तो आपने कह देना है कि मॉडरेट रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई। मॉडरेट अगर आपके माइंड से निकल जाए तो ये 2 चीजें याद रखें, स्ट्रॉन्ग ही कह दें इसे, खैर है। माइनस का साइन है, इसका मतलब है नेगेटिव रिलेशन। सो देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ये जी कोरिलेशन कोफिशिएंट की कहानी है, किसी को कोई टेंशन है तो बताए। लास्ट चीज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसको डिटेल में वैसे अगली क्लास में करेंगे, अभी आपने थोड़ा सा उसके ऊपर काम करके आना है। अगली क्लास में वेरिएशन की टाइप्स और डिटर्मिनेशन के कुछ और फार्मूले वो देख लेंगे। अभी आप लिखें हेडिंग देंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। सिंपली क्या करना है, आपने जो कोरिलेशन निकाला हुआ है उसका कर देना है स्क्वायर। तो ये आपने जो भी आर का आंसर निकाला हुआ है उसका करें स्क्वायर, लाइक हमारे पास पीछे भी आंसर निकला है माइनस 0.6, तो इसका स्क्वायर करें जरा। डिटर्मिनेशन क्या निकली आपकी? 0.36। यस। तो ये आपका डिटर्मिनेशन का आंसर है। पार्शियल कोरिलेशन क्या है जी? हैव बीन रिमूव्ड। अब अगर आपने y का x1 के साथ रिलेशन चेक करना है तो हम अज्यूम करेंगे x2 का इन्फ्लुएंस रिमूव, x2 कांस्टेंट आपने कर देना है। अगर y का x2 के साथ रिलेशन चेक कर रहे हैं तो हम फर्स्ट करेंगे x1 बीच में नहीं है, यानी कि x1 का रोल
कांस्टेंट कर देंगे। आपने इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स रिमूव कर देना। इज इट क्लियर? अब अगर यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है जी x1 इक्वल है a1 प्लस या b1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, ये आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन का एक मॉडल है। तो आपने रिलेशनशिप x1 और x2 इनके दरमियान चेक करना है। x3 का रोल आप वो फर्ज करेंगे कि कांस्टेंट हो गया है, तो इसे डिनोट कैसे करेंगे जी, r12.3। जो इससे पहले मैंने आपको मॉडल लिखवाया ना, y इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2, इसमें y और x1 का रिलेशन चेक करना है, तो इसे बोलेंगे ry1.2। समझे बात? y और x1 के दरमियान रिलेशन चेक करना है, तो y1 ही लिखेंगे ना, x2 कांस्टेंट करना है, डॉट के बाद 2 लिख देंगे, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये इसे Yes, sir. नोट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, r12.3 का याद रखें, r12 माइनस r13 इंटू r23 डिवाइडेड बाय ये जो 1 माइनस r13 इसका स्क्वायर, 1 माइनस r23 इसका स्क्वायर, नीचे वाली पूरी टर्म का स्क्वायर रूट, ये इसका फार्मूला है। टोटल 3 तरह के आर होते हैं, याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। r12 इनके दरमियान अगर आपने रिलेशन चेक करना है तो स्टार्ट r12 से ही होना चाहिए। रिमेनिंग दोनों आर जो से हैं वो माइनस के बाद लिख दें। टोटल आर r1 जी सर। r13 r23 ये 3 ही आर होते हैं टोटल। अब ये r12 तो आपने इधर लिख दिया, तो जो 2 बच गए हैं ये वाला इधर आपने माइनस के साथ लिख दे। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ये वाले माइनस के बाद जो 2 आपने लिखे होते हैं ना, वो ही नीचे यूज होते हैं। r13 का स्क्वायर इधर आएगा, r23 का स्क्वायर। याद हो गया फार्मूला? जी सर। अब r13.2 इसका क्या फार्मूला बनेगा भला? R13 r13 शाबाश माइनस Minus 12 12 इंटू 2, 3. r23 और नीचे 1 माइनस r12 का स्क्वायर, 1 माइनस r23 का स्क्वायर। तो अब कोई भी पार्शियल कोरिलेशन हो बना लेंगे आप। जी सर। Yes, sir. रूल इसका सेम है जो सिंपल कोरिलेशन में आपने किया, रूल इधर भी सेम कि आंसर r का लेस देन या इक्वल टू +1 होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। बिटवीन -1 एंड +1 लाई करेगा। और यहाँ पे भी पार्शियल कोरिलेशन का आंसर अगर 1 के करीब आ गया तो हम ये फर्ज करेंगे कि 2 वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, और आंसर 0 के करीब आ गया तो रिलेशनशिप वीक है। फर्ज करें r12.3 इसका आंसर 0.91 आ गया, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि द रिलेशनशिप या देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, जी किन 2 का रिलेशन चेक कर रहे हैं हम? Sir, 1 और 2 का मतलब x1 और x2 का। शाबाश, बिटवीन x1 एंड x2 while x3 remains constant। मेरा ख्याल समझ लगी बात अब। अच्छा जी, अब आगे मल्टीपल रिग्रेशन में कोरिलेशन 2 तरह के हैं। एक तो ये पार्शियल कोरिलेशन हो गया, एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या सीन है, अब आप किसी 2 वेरिएबल के दरमियान रिलेशन नहीं चेक कर रहे। अब आपका ये मॉडल है, अगर x1 इक्वल है b1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, अब जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे 2 हैं, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन सब का कंबाइन रिलेशन चेक किया जाता है डिपेंडेंट के साथ, उसे बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। याद रहेगा फर्क? तो इसे डिनोट करने का तरीका भी सुन लें। अब ये आपके पास एक मॉडल है, x1 डिपेंडेंट, x2 x3 इंडिपेंडेंट है। अब इसे कैपिटल R से डिनोट करना है, पार्शियल को स्मॉल r से डिनोट किया था। जो डिपेंडेंट हो उसे सबसे पहले लिखना है डॉट, जितने भी इंडिपेंडेंट हो डॉट के बाद लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर प्लस β4 x4 भी होता
तो 1.234 लिखा था मैंने। तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा 1.23 का, ये भी आपने याद रखना है, R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, तीनों आर इधर लिख देने हैं, 12 13 23, डिवाइड कर देना इसे 1 माइनस R23 का स्क्वायर, और इस पूरे का ले लें आप स्क्वायर रूट। ये फार्मूला कैसे बना, R12 का स्क्वायर, इस 1 का इस 2 के साथ, पहले ये आ गया 12 का स्क्वायर, फिर इस 1 का इस 3 के साथ, फिर ये आ गया 13 का स्क्वायर, माइनस 2 फार्मूले का, तीनों आर ये आ गए, और 1 माइनस जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं डिनोमिनेटर में, वो बुला रहता है R2.13। इसका फार्मूला कोई बनवा सकता है, क्या बनेगा? सर पहले R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, शाबाश, फिर R23 का स्क्वायर, प्लस R23 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर या 23 का स्क्वायर लिखें एक ही बात होती है, 12 को 21 भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 2 R12 1 2 1 3 नीचे क्या लिखें? 2 3 1 माइनस R13 स्क्वायर। शाबाश, छा गए आप। अच्छा, इंटरप्रिटेशन इसकी भी सेम, इसका भी रूल यही है कि R का आंसर लेस देन इक्वल टू +1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, जौन सा मर्जी आपको कोरिलेशन मिल जाए, रेंज इसकी यही बननी है। अब इसका आंसर फर्ज करें फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट की, तो आंसर इसका आपने निकाल लिया 1.23 का 0.25। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कंबाइन इफेक्ट डिपेंडेंट के ऊपर सिर्फ 25% बन रहा है, तो इसे वीक पॉजिटिव रिलेशन बोलेंगे ना। ओके। अब मल्टीपल रिग्रेशन के इसके अलावा कुछ और फार्मूले भी हैं, वो बुक से देख लीजिएगा, वो आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। अब कोरिलेशन का अगर स्क्वायर कर दें तो ये बनता है डिटर्मिनेशन, हेडिंग दे दें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन सिंपल क्या करना है आपने, सिंपल कोरिलेशन में जो आपने आर निकाला हुआ है उसका कर लें स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा डिटर्मिनेशन। और मल्टीपल में क्या करना है, जो आपने मल्टीपल का आर निकाला होगा इसका कर लें आप स्क्वायर, ये मल्टीपल डिटर्मिनेशन है, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन कहते हैं इसे। ओके, पार्शियल का कहीं स्क्वायर ना कर लीजिएगा, वो डिटर्मिनेशन नहीं होता, मल्टीपल का स्क्वायर करना है, वो डिटर्मिनेशन होता है। सबसे पहला और आसान रूल तो ये आपने याद रखना है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, इसकी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, वो दोनों के सेम है, मल्टीपल के भी और इसके भी। इसकी रेंज आर स्क्वायर की वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये माइनस में नहीं हो सकता। डेफिनेटली आप माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही हो जाएगी, और अगर कोरिलेशन की रेंज -1 से 1 तक है तो इसकी फिर 0 से 1 तक की बनेगी। इधर भी रेंज 0 से 1 तक की है, और फार्मूला इसमें भी वही है, 1 के करीब आ गया तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ना 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 ना, ये ओवरऑल मॉडल की बात करता है, दो वेरिएबल्स की बात नहीं करता। अब अगर आर स्क्वायर का आंसर इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब मॉडल इज पुअर। क्यों? क्योंकि ये 0% वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है, कोई वेरिएशन एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। अगर आर स्क्वायर का आंसर इक्वल टू 1 आ गया इसका मतलब है मॉडल इज परफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये 100% वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरह 1 के करीब आंसर होगा तो मॉडल गुड होगा, 0 के करीब होगा तो मॉडल पुअर होगा। याद रहे बात, कोरिलेशन में वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, डिटर्मिनेशन में हम मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि पूरा मॉडल आपका बेकार है या कारआमद है। याद रहेगा फर्क, कॉन्सेप्ट्स अगर पता चल गए तो थ्योरी इसके बारे में आप लिख ही लेंगे जी। तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, इसके अलावा इसके कुछ और फार्मूले भी हैं, वो आपने याद रखने हैं। वो ये कि आर स्क्वायर, इसे एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अवर टोटल वेरिएशन ये भी कहते हैं, और 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन अवर टोटल वेरिएशन, ये भी इसका एक फार्मूला है।
एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, इसे RSS या रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, टोटल वेरिएशन को TSS से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे 1 माइनस एरर सम ऑफ स्क्वायर ESS अवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर TSS। यहाँ पे भी सेम ही फार्मूला है जी, RSS अवर TSS और 1 माइनस ESS अवर TSS। अब आपको एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड के थोड़े से फार्मूलों का भी मैं बताता चलूँ। एक्सप्लेन्ड RSS, इसे समेशन y कैप माइनस y बार होल स्क्वायर ये भी कहते हैं, समेशन y माइनस y कैप होल स्क्वायर ये भी कहते हैं, और इसे 1 माइनस समेशन y माइनस, ये सॉरी इधर y बार है, y कैप होल स्क्वायर ओवर समेशन y माइनस y बार होल स्क्वायर। ये भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूले आप काट दें, इसे ना याद रखें, ये याद होना चाहिए आपको। और हाँ, RSS आगे किसके इक्वल होता है, ये वैसे रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, आपको क्लास के बाद सेंड कर दूंगा। ये है RSS ओवर TSS। RSS इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, समेशन y प्लस b समेशन xy माइनस समेशन y होल स्क्वायर ओवर n। ESS ये होता है समेशन y माइनस a समेशन xy समेशन y स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन xy, और लास्ट में TSS ये है समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर ओवर n। RSS मल्टीपल में अब क्या हो गया जी, a समेशन y प्लस b1 समेशन x1y प्लस b2 समेशन x2y माइनस समेशन y होल स्क्वायर ओवर n। ESS यहाँ पे आ जाएगा समेशन y स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b1 समेशन x1y माइनस b2 समेशन x2y, और TSS मल्टीपल और सिंपल में सेम रहता है, समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर ओवर n। जल्दी कर ले, अब मैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट लास्ट बताऊं। आगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट से SYX उसे डिनोट किया जाता है, ये है ESS ओवर n माइनस 2 इसका स्क्वायर रूट, आसान काम है इसका। तो यहाँ पे भी इसे डिनोट किया जाता है SY डॉट 1 2, क्योंकि यहाँ पे अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं, ESS ओवर n माइनस 2। ESS अभी मैंने आपको बता दिया है, वो है समेशन y स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन xy ओवर n माइनस 2। यहाँ पे हाँ n माइनस 2 नहीं n माइनस 3 होता है, मल्टीपल में n माइनस 3 और यहाँ पे सिंपल में n माइनस 2, बस ये फर्क है। SY डॉट 1 2 समेशन y स्क्वायर माइनस a समेशन माइनस b1 समेशन x1y माइनस b2 समेशन x2y ओवर n माइनस 3। इधर n माइनस 2 क्या क्यों होता है, इधर 3 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपके पास पैरामीटर्स दो हैं, y इक्वल a प्लस बी एक्स, ये रिग्रेशन इक्वेशन है, दो पैरामीटर है a एंड b, इस वजह से n माइनस 2। यहाँ पे पैरामीटर 3 आ जाते हैं हमारे पास, a b1 b2, इस वजह से यहाँ पे 3 होता है। बस थक गया हूँ अब मैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, इसकी थ्योरी लाजमी पढ़ लीजिएगा, ये जिस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसी तरह रिग्रेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बोलेंगे। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन, बस इसका यही तारुफ काफी है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रिग्रेशन का। इट इज डिनोटेड बाय एस, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी ऐसे डिनोट किया जाता है, एंड कैलकुलेटेड एस। अब ये देखें डिनोट करने का तरीका, y ऑन x, y पहले x बाद में, ठीक है जी। ये b जो हमने कल फाइंड किया था या लास्ट क्लास में, वो भी y ऑन x ही था ना, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, उसे y ऑन x कहते हैं। ये है जी समेशन y माइनस y कैप होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2, इस पूरे का स्क्वायर रूट, और ऊपर वाले का अगर होल स्क्वायर ओपन करें, ये आप में से याद है किसी को a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ठीक है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि y कैप
ए प्लस बी एक्स इसका इक्वल होता है ना। जी सर। तो इसका जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ये बनता है जी समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। इसे डिवाइड करना है आपने n-2। अब ये n-2 से क्यों डिवाइड किया है, सिंपल रिग्रेशन में याद रखना है नंबर ऑफ पैरामीटर दो हैं, एक ए एक बी। कितने हैं? नंबर ऑफ पैरामीटर 2। तो यहाँ पे n-2 करेंगे, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 2 है, इसी वजह से n-2 से डिवाइड किया। याद रहेगा ये फार्मूला। प्लस बी एक्स में आपने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, कॉलम आपको पता है कौन कौन सा बनता है? एक एक्स स्क्वायर का बनता है, वाई का बनता है जी। और उसके बाद ये इक्वेशन एस्टिमेट हो जाती है, बी निकल आता है फिर ए निकल आता है। आगे वाई कैप का एक कॉलम बनता है, ये पता है किसी को कैसे बनता है? ये ट्राई करना है आज ना, आज रात लगाएं जरा साइड पे इस रिग्रेशन के नाम की, इसको जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करके हैं रूटीन पे। वाई कैप का बताएं जरा किस तरह निकलता है? सर ये ए और बी के बाद जो एक्स की वैल्यू होती है वो उसमें करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें 1304 पर किया, एक्स की ये वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में एक्स की जगह 1 पुट करेंगे पहली वैल्यू आ जाएगी, 3 पुट करेंगे दूसरी वैल्यू आ जाएगी, इस एक्स की जगह 0 पुट करेंगे ये और 4 करेंगे तो ये आ जाएगा। वाई कैप आ गया? जी सर। जी सर। ये सभी ने मुझे काम चेक करवाना है। ये आगे वाई माइनस वाई कैप, ये निकाल लेंगे कॉलम। जी सर, y में से y कैप माइनस कर देंगे। ये वाई है और ये वाई कैप है, वाई माइनस वाई कैप, इसे ई कहते हैं, एरर। और आपने ये चेक कर लेना है कि समेशन ई ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपने अजम्पशन या इसकी प्रॉपर्टीज याद की हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी है समेशन ई इक्वल टू 0 होता है। जी सर। जी सर। और साथ इसी के स्क्वायर लेते जाएं, वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका वो फिर ई स्क्वायर बन गया ना। जी सर। जी सर। यहाँ से आपका समेशन निकल आएगा वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर और ई स्क्वायर समेशन ई स्क्वायर। तो आप इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास? समेशन वाई माइनस वाई कैप स्क्वायर ओवर n-2 और समेशन ई स्क्वायर ओवर n-2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। समझे बात? जी सर। इस मेथड से भी कर लें और दूसरा जो फार्मूला लिखवाया था उस मेथड से भी कर लें, आंसर दोनों के सेम होंगे। सेम आएंगे।